All right. If we are ready, क्या shall आप we सब start? तैयार हैं? हम शुरू करें? Yeah, we'll take brother's question and then we'll proceed. भाई का सवाल को बोल सकते हैं। मैम मेरा ये क्वेश्चन ये है, हमने अनॉइंटिंग के बारे में भी पढ़ा, तो अगर कोई व्यक्ति अनॉइंटिंग पाने के बाद पाप में गिर जाता है तो क्या वही अनॉइंटिंग उसके ऊपर काम करेगी? अगर मतलब करती है, मतलब करेगी। और दूसरा बात, क्या वो अनॉइंटिंग किसी दूसरे को दे सकता है पाप में रहते हुए, पाप में जीवन व्यतीत कर रहा है, और वही अनॉइंटिंग उसके द्वारा किसी और पे ट्रांसफर हो सकती है? हाँ. तो ऐसे ही मतलब सामर्थशाली तरीके से कार्य करेगी उसके ऊपर, जिसके ऊपर ट्रांसफर करेगा उसके ऊपर सामर्थशाली तरीके से क्या अनॉइंटिंग काम करेगी? ये मेरा क्वेश्चन। Okay. Yes. Thank you. धन्यवाद आपका। So, brother has two questions. भाई के दो सवाल है। First is if a person falls in sin, will the anointing still work? अगर एक First व्यक्ति question. पाप में गिर जाता तो क्या उसका अभिषेक तब भी काम करेगा क्या? So we see one scripture, Romans 11 verse 29. हम एक वचन को देखते हैं, रोमियो 11 अध्याय के 29वां वचन। It says the gifts and callings of God are irrevocable. तो यहाँ ऐसा बताया कि परमेश्वर का वरदान और बुलाहट अटल है। That means when God gives us something, He doesn't take it back. इसके मतलब जब परमेश्वर कुछ हमें देते हैं तो वो हमसे वापस नहीं लेते हैं। So if people are anointed, if then like they've sinned, right? Then how will the anointing work? तो जब लोग जो है अभिषेक किए जाते हैं और वे पाप करते हैं तो कभी अभिषेक कैसे काम करता है? If they repent and they come back, anointing will still be operational. तो जब वो पश्चाताप करते हैं, मन फिराकर वापस आते हैं, तो तब जो है वो काम करेगा। So let's take the example of a person who is continuing in sin. ऐसे एक उदाहरण को लेते हैं, जो व्यक्ति है लगातार पाप कर रहा है, No repentance. कोई पश्चाताप नहीं। So what happens is when they are ministering, anointing is the power of God. So it anyway works. तो जब वो पाप में रहने वाला व्यक्ति जब कार्य करता है तो अभिषेक जो है परमेश्वर का है, इसलिए वो कार्य करेगा। So person is in sin, but anointing is still operational. व्यक्ति जो है पाप में है लेकिन अभिषेक जो है अभी भी काम कर रहा है। So God will give some time like this. तो इस प्रकार से परमेश्वर कुछ समय देंगे। Hopefully they will repent. आशा करते हैं वो पश्चाताप करेंगे। But if they don't repent, the anointing will start dwindling or it will come down. तो अगर वो पश्चाताप नहीं करते हैं तो अभिषेक जो है धीरे धीरे कम होता जाएगा। So in church history we read about many people, like there's a man called William Branham. तो कलीसिया के इतिहास में हम पढ़ते हैं कि ऐसा नाम के विलियम ब्रैनन नाम के व्यक्ति के बारे में। He's very anointed. बहुत ही अभिषेक था। Towards the end of his life, he started teaching wrong doctrine. तो उसके जीवन के अंत के समय में जो है गलत उपदेश देने लगा वो। For some time people were still experiencing the anointing, but after that it all came to a halt. तो कुछ समय तक जो है लोग जो है उस अभिषेक के कारण कार्य को होते हुए देखे, लेकिन धीरे धीरे उसके बाद वो अभिषेक खत्म हो गया। Okay, so that's the first one. वो पहला। What was the second question? Sorry, forgot. Can this be imparted to others? Which one? This man can impart this. Oh, can they impart? Correct. So second question which brother asked is, if the person is in sin, can they release the anointing, and can that anointing work in the other person's life? तो इनका सवाल दूसरा ये था कि अगर ऐसा पाप में है वो व्यक्ति जो है अपना अभिषेक को दूसरों पर डाल सकते हैं क्या? वो अभिषेक उनके साथ जिनके अंदर डाला है वो सामर्थ्यशाली रूप से कार्य कर सकते हैं क्या? Yesterday we said that anointing, giving and taking, only God can do. तो कल हम बताए थे अभिषेक देना और लेना है जो है परमेश्वर ही कर सकते हैं। So if this person in sin desires to release, for the sake of the person receiving, God will give. God will still give the anointing, impart it. ये व्यक्ति जो पाप में है वो देने का इच्छा रखता है, तो लेकिन जो प्राप्त कर रहा उसके कारण जो है परमेश्वर जो है उस अभिषेक को उसके अंदर डालेंगे। And it will work also. वो काम भी करेगा। Right, got the answers. Great. All right, so are we done with anointing? क्या
जैसे कि आत्मिक वरदान आत्मिक तौर से बलवान बनाता है, तो वो आत्मिक वरदान क्या है? Okay. When you say, she's asking spiritual gifts, what are the spiritual gifts, right? So, if you look at it technically, one is ministry gifts, ministry office gifts. We already spoke about it. तो अगर इसको बताया जाए तो तकनीकी रूप से अगर देखा जाएगा तो एक जो है हम सेवा दान के बारे में देखे थे वो है Fivefold ministry office. 5 प्रकार का जो सेवा करने के बारे में. Now, there can be other graces or other graces that can be given to us also. और वहाँ हमारे लिए दूसरे अनुग्रह भी हमें दिया जा सकते हैं, Like teaching, like giving. जैसा शिक्षा देना या देना उदारता से देने के All these are there listed in Romans 12. ये सारे जो है रोमियो 12 अध्याय में दिया गया है. Administration, प्रबंधन करने के बारे में, leadership. अगुआ बनने का. So there are other graces also. So these are also available for believers. तो विश्वासियों के लिए और भी अनुग्रह है जो मिलती है. And other than this, there are gifts of Holy Spirit, उसके अलावा जो है पवित्र आत्मा के वरदान है which are available for all believers. जो सभी विश्वासियों के लिए उपलब्ध है. And now we are learning about each one, how they help us and how they benefit us. तो हम अब इसको सीखते हैं कि किस प्रकार से वो हमारी सहायता करते हैं. Okay, three broad categories, gifts. 3 बड़े श्रेणियों में. Okay, thank you. Right, any other questions, or then we can just touch on the last few chapters? क्या कोई और सवाल है या नहीं तो अगला जो बचा है 2 पार्ट पर हम जाएं. Okay, so I think we are clear about anointing. तो अभी अभिषेक के बारे में आप सब स्पष्ट है. So let's do chapter 12 then. आइए पार्ट 12 करते हैं. Here we have the names of the Holy Spirit listed from scripture. यहाँ जो है पवित्र आत्मा के नाम जो है वचनों के द्वारा दिया गया है. So wherever a particular name is there, that has been put as a list. तो जहाँ कहीं भी एक विशेष नाम दिया गया है वो हमें सूची बनाकर दिया गया है. The Spirit of God, he is called as the Holy Spirit. परमेश्वर का आत्मा जिसे है पवित्र आत्मा कहते हैं. Now, why is he called as the Holy Spirit? क्यों उसे पवित्र आत्मा कहते हैं? We could even say that he imparts holiness to us. हम ऐसे भी कह सकते हैं वो जो हमारे अंदर पवित्रता को डालता है. He himself is holy. वो खुद ही पवित्र है. And we know he is part of the Godhead. और हम ये जानते हैं कि वो जो है परमेश्वर जो त्रिएक परमेश्वर है उसका एक व्यक्ति है. And when God is worshipped, what do the angels say? जब परमेश्वर का आराधना होते हैं तो स्वर्गदूतों ने क्या कहे? Holy. It's an attribute of God. पवित्र पवित्र बोले थे. ये जो है परमेश्वर का एक गुण है. And the Holy Spirit, has the same attribute as well. और पवित्र आत्मा का भी वही गुण है. He is called as the Spirit of God. वो परमेश्वर का आत्मा कहा जाता है. So in Genesis 1:2, that's the title for the Holy Spirit. तो उत्पत्ति के पहला अध्याय का 2 वचन पवित्र आत्मा के लिए यही उपाधि दिया है. He is a Spirit of God and only God can create, right? ये परमेश्वर का आत्मा है, केवल परमेश्वर ही उत्पन्न कर सकता है. So we know that his presence created. तो हम जानते हैं कि उसका उपस्थिति जो है सृष्टि की. He is known as the Spirit of the Lord. वो जो है प्रभु का आत्मा ऐसा जाना जाता है. So this title tells us that again he's part of the Trinity. He's one with the Godhead. तो ये उपाधि फिर से हमें ये बताती है कि ये जो त्रिएक परमेश्वर का एक व्यक्ति है. Right. And in some places my spirit is used. कहीं कहीं मेरा आत्मा इस प्रकार से लिखा गया है. It's a way of God personalizing and saying that the Holy Spirit is my spirit. ये एक तरीका है परमेश्वर जो एक व्यक्तिगत तौर पे बोल रहा है और बोल रहा है कि पवित्र आत्मा जो है मेरा आत्मा है. So even though there are 3 persons, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, the Father says my spirit.
जबकि तीन व्यक्तियां हैं, पिता है, पुत्र है और पवित्र आत्मा है, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरा आत्मा। So our understanding is oneness in the Trinity, one unity in the Trinity. हमारा समझ ये है कि त्रिएक में जो है एकता है उसके बारे में है। The Holy Spirit is also called as the Spirit of the living God. तो पवित्र आत्मा को ऐसा भी कहा जाता है कि जीवित परमेश्वर का आत्मा। He in fact gives life, the living God, right? And so life flows from the Holy Spirit. तो वो जीवित परमेश्वर है, इसलिए पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन बहता है। In the New Testament, the Spirit of God is also called as the Spirit of Jesus Christ. तो नया नियम में पवित्र आत्मा को यीशु मसीह का आत्मा भी कहते हैं। So now we are coming to a lot of other titles. और अभी जो है और जो है उपाधियां हैं उसके पर आए हैं। Spirit of His Son. उसके पुत्र का आत्मा। Again, this shows unity within the Trinity. और फिर से ये जो है त्रिएक के अंदर जो एकता है उसको दर्शाती है। Spirit of adoption. ले पालकपन का आत्मा। That means Holy Spirit who has now put us into the family of God and made us children of God. जिसके मतलब है पवित्र आत्मा ने हमें जो है परमेश्वर के परिवार में रखे और जो जिसके कारण हम परमेश्वर के बच्चे बने हैं। He is the Spirit of glory. वो महिमा का आत्मा है। He is the Spirit of grace. अनुग्रह का आत्मा है। But I would like to dwell on a few titles. मैं जो है कुछ उपाधियों पर बात करना चाहूंगी। So one is Zechariah 12 verse 10. एक जो है जकराया 12 अध्याय का 10वां वचन। He is the Spirit of grace and supplication. वो अनुग्रह और विनती का आत्मा है। So it means that He helps us when we make supplication. तो जिसका मतलब है जब हम विनती करते हैं उस समय पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। When do we do supplication or supplicate? तो हम कब विनती करते हैं? During prayer. प्रार्थना के समय। So when we pray, we can ask Holy Spirit to help us. तो जब हम प्रार्थना करते हैं हम जो पवित्र आत्मा से कह सकते हैं कि हमारी सहायता करने के लिए। So sometimes we pray for 5 minutes. कभी कभी हम 5 मिनट के लिए प्रार्थना करते हैं। And maybe that's easy. तो वो इतना आसान। But if we pray for 1 hour, यदि आप 1 घंटे के लिए प्रार्थना करते हैं, we'll be like looking at the clock. Okay, only 10 minutes. I So- still have to pray so much. तो तब हम क्या समय देखने लगते हैं, तो बोलते हैं कि अभी 10 मिनट ही हुआ, अभी तो मुझे बहुत प्रार्थना करना है। So there is no need to struggle when we pray. इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसमें संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। We can ask the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा से मांग सकते हैं। You are the Spirit of grace and supplication. आप जो है अनुग्रह और विनती का आत्मा है। You are the Spirit of prayer. आप प्रार्थना का आत्मा है। Help me. मुझे सहायता कीजिए। Then Holy Spirit will give us the ability. Holy Spirit will give us the words. तब जो है पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करने के लिए क्षमता देगा, प्रार्थना करने के लिए हमें शब्द देगा। He'll give us the prayer points, the way we should pray. We can pray empowered by the Holy Spirit. तो प्रार्थना के बिंदु देगा और प्रार्थना के लिए सामर्थ देगा और जो हम जो है उसकी दी हुई सामर्थ के द्वारा प्रार्थना कर सकते हैं। So Zechariah 12:10 tells us that He is the Spirit of grace and supplication who helps us in our prayer life. तो जकरया 12:10 हमें बताता है कि वो अनुग्रह और विनती का आत्मा है जो हमारी प्रार्थना करने के लिए हमें सहायता करता है। Now let's look at Isaiah 11 verse 2. आइए हम यशायाह 11 अध्याय के वचन 2 देखते हैं। यशायाह 11 वचन 2। Yes, if you're there, you can read it out. The Spirit of the Lord will give him wisdom and the knowledge and skill to rule his people. He will know the Lord's will and have reverence for him. यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। Thank you. So
Can you see there? The Spirit of the Lord has so many functions. क्या आप यहाँ देख पा रहे हैं परमेश्वर का आत्मा का बहुत सारे कार्य हैं यहाँ पर, And they are kind of his titles also. और वो उनका एक नाम या तो उपाधि के समान भी है। I have used this scripture for so many times for my exams. मैंने जो इस वचन को जो है अपने परीक्षा के लिए इस्तेमाल किया है, Because there it says spirit of wisdom and understanding. क्योंकि यहाँ वचन बता रहा है कि बुद्धि और समझ का आत्मा। So let us look at them one by one. आइए हम एक एक करके इसको देखते हैं। He is the Spirit of the Lord. वो यहोवा का आत्मा है। So oneness in Trinity, तो त्रिएक में एकता है, and that is why he is being called as the Spirit of God Himself. इसीलिए उसे कहा गया कि यहोवा का आत्मा करके। And that can also help us recognize if He's the Spirit of the Lord, then there is power associated with this Spirit. तो जब हम ये अगर परमेश्वर का आत्मा, प्रभु का आत्मा कहते हैं, तो हम इस बात को पहचानने में हमें सहायता मिलती कि इसमें जो है सामर्थ्य है। Next is Spirit of wisdom. तो अगला जो है बुद्धि का आत्मा। And we know that even in the New Testament, there were prayers made by Apostle Paul for the churches where he asks for the spirit of wisdom. तो नया नियम में भी जो है प्रेरित पौलुस जो है बुद्धि की आत्मा के लिए प्रार्थना करता है। He prays for the believers and says, may God give you और wisdom. विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर कर वो कहता है कि परमेश्वर आपको बुद्धि दें। Why do we need wisdom? हमें बुद्धि की क्यों जरूरत है? We need wisdom to understand God's word, God's will. तो हमें जो है परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए हमें बुद्धि की जरूरत है। We need wisdom to decide on the course of our life. हमारे जीवन के लिए जो भी निर्णय लेना है उसके लिए हमें बुद्धि की जरूरत है। Okay, so we cannot just operate out of the wisdom which we have. तो हम जो है केवल हमारे पास जो बुद्धि है उसके द्वारा कार्य नहीं कर सकते हैं। We can improve our wisdom हम अपने बुद्धि को बढ़ा सकते हैं through learning, सीखने के द्वारा, but even then we need a supernatural intervention of wisdom in our lives. तब भी जो है हमें जो है अलौकिक हस्तक्षेप की जरूरत है हमारे जीवन में बुद्धि के लिए। So then we can say, you Spirit of God, you are the spirit of wisdom. Come and impart wisdom to me. तो हम तब कह सकते हैं कि बुद्धि, परमेश्वर की बुद्धि की आत्मा आकर मेरे अंदर आइए। So next is spirit of understanding. अगला जो है समझ का आत्मा। So understanding again means that we are able to grasp things. तो समझ का मतलब जो है हम चीजों को जो है ग्रहण कर पाते हैं या तो समझ पाते हैं, उसको ले पाते हैं जैसा है। Yeah, we are able to absorb and digest, उसको हमारे अंदर ले पाते हैं, पचा पाते हैं, and then we are able to apply it. तो तब जो है हम उसे लागू करने के योग्य बनते हैं। We can have some amount of natural ability, हमारे पास जो है कुछ हद तक जो है प्राकृतिक योग्यता है, but Holy Spirit will impart supernatural ability. लेकिन पवित्र आत्मा जो है अलौकिक सामर्थ्य को हमारे अंदर डालेगा। So we can say, Holy Spirit, you are the spirit of understanding. Open my eyes to see the deep things in your word. तो आप ऐसा कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा आप समझ का आत्मा है, आप मेरे अंदर उस आत्मा को डालिए ताकि मैं आपके वचन की गहराई को समझ सकूं। We notice he is the spirit of counsel. हम यहाँ देखते हैं कि वो युक्ति का आत्मा है। So when I need counsel about what I am going through, जब मैं जिससे भी होकर जा रही हूँ उसके लिए मुझे सलाह चाहिए, we serve a God who directs us. हम ऐसा परमेश्वर का सेवा करते हैं जो हमारी अगुवाई करता है या मार्गदर्शन No, करता he's है। not a God he's already slept and he's not answering. वो ऐसा परमेश्वर नहीं है जो पहले से ही सोच चुका है और जवाब नहीं दे रहा है। But he will counsel us in our time of need. वो जो हमारे जरूरत के समय में हमें सलाह देता है, परामर्श देता है। And we can pray and say, Holy Spirit,
I need your counsel in this situation. तो हम ऐसा प्रार्थना कर कर कह सकते हैं कि प्रभु जी इस परिस्थिति में पवित्र आत्मा आपकी सलाह मैं चाहती हूँ। Again, supernatural counsel. और फिर से जो अलौकिक सलाह, Might refers to power. पराक्रम जो है सामर्थ को संदर्भित करती है। So when the Holy Spirit comes with his might, what happens? We see deliverance. We see, intervention, breakthroughs. तो जब पवित्र आत्मा जो है पराक्रम के साथ आता तो क्या होता है? तो एक विजय मिलती है, एक हमारे साथ सारी समझ के साथ हमारे विजय मिलती है। So we can invite the presence of the Holy Spirit to demonstrate might and power. तो हम जो पवित्र आत्मा की उपस्थिति को स्वागत कर सकते हैं तो उनका पराक्रम को प्रदर्शित करने के लिए। He is the spirit of knowledge. वो ज्ञान का आत्मा है। Knowledge means learning new information. ज्ञान का मतलब होता है नया जानकारियों को सीखना। It can be natural. ये स्वाभाविक या तो प्राकृतिक हो सकती है It can also be supernatural. और ये अलौकिक भी हो सकती है। So we can invite the Holy Spirit to help us gain knowledge. तो हम जो है पवित्र आत्मा का स्वागत कर सकते हैं हम ज्ञान को बढ़ाने के लिए। Now we are all here to gain more spiritual knowledge. हम सब यहाँ पर इसलिए है ताकि आत्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, बढ़ाने के लिए। And Holy Spirit will do this for us. और पवित्र आत्मा ये हमारे लिए करेगा। And finally, the spirit of the fear of the Lord. और आखिर में जो है यहोवा का भय का आत्मा। So that means that he will help us honor God. इसका मतलब है पवित्र आत्मा जो है हमें परमेश्वर का आदर करने के लिए सहायता करेगा। Anyone who's operating with the Holy Spirit will honor the word of God. जो कोई भी पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया चलता है या तो कार्य करता है वो जो है परमेश्वर का आदर करेगा। They will honor the presence of God. और परमेश्वर की उपस्थिति को आदर करेंगे। They will honor the community of God. परमेश्वर के समुदाय को वे आदर देंगे। So then we know that they are operating out of the spirit of the fear of the Lord. तब हम ये जान पाते हैं कि वे जो है परमेश्वर के भय के उस आत्मा में होकर कार्य कर रहे हैं। The spirit of the fear of the Lord यहोवा के भय मानने का जो आत्मा है should be operational in our daily lives. वे जो है हमारा प्रतिदिन के जीवन में कार्य करने की जरूरत है। One example is Joseph. एक उदाहरण जो है यूसुफ। You know, at the time in Potiphar's house, when Potiphar's wife was laying her eyes on him, एक समय जो पोतीफर के घर पर था उसकी पत्नी जब उसके ऊपर नजर डाली he ran. वो भाग गया। And what were his words? उसका वचन शब्द क्या थे? Anyone knows what he said? उसने क्या कहा? क्या कोई बता सकते हैं? Yes. Okay, okay, all right. Not exactly. He says, I cannot do this sin against God. तो वो ऐसा बताता है कि मैं परमेश्वर के विरोध में ये पाप नहीं कर सकता हूँ। You just think how his mind is. तो आप सोच कर देखिए उसका मन, उसका दिमाग कैसा था। He knew that God is watching him at all times. वो ये जानता था कि परमेश्वर जो है उसे सब समय में, हर समय देख रहा है। He knew that he's accountable to God at all times. तो ये जानता था कि वो परमेश्वर के लिए लेखा देना जिम्मेदार है वो। So he could have just said, I won't commit this sin. तो वो इतना बता सकता था कि नहीं, मैं पाप नहीं करूंगा। But I will not commit this sin against God. लेकिन वो बोल रहे हैं कि मैं परमेश्वर के विरुद्ध में ये पाप नहीं करूंगा। Because he had the fear of God in his heart and his life. क्योंकि उसके दिल और उसके जीवन में जो है परमेश्वर का भय था। And in all the things that we do today, we need the fear of the Lord. तो आज सारे चीजें जो हम आज कर रहे हैं उसमें जो है हमें परमेश्वर की भय होने की जरूरत है। Whether we are doing things in secret, चाहे हम रहस्यमय समय में करते हैं or we are doing things in open, या तो खुले में जो चीजें करते हैं, God is watching us. परमेश्वर हमें देख रहे हैं। And we must walk in the fear of the Lord.
हमें जो परमेश्वर के भय में चलने की जरूरत है। The Holy Spirit can also help us to walk like this. पवित्र आत्मा भी इस प्रकार से चलने के लिए हमें सहायता करते So हैं। we can pray and ask Him, help me, O God, to walk in your fear. तो हम प्रार्थना करके मांग सकते हैं कि प्रभु जी मुझे आपके भय में चलने के लिए सहायता कीजिए। So fear doesn't mean being scared of God. भय मानना मतलब परमेश्वर से डरना नहीं है, It means reverence or a great sense of respect. या इसका मतलब जो है बहुत ही बड़ी परमेश्वर के लिए आदर। Okay, so now we've understood from Isaiah 11:2 all the different names. तो अभी क्या हम समझ गए हैं ईसाया 11 अध्याय के दूसरा वचन में जो सारे अलग अलग पवित्र आत्मा के नाम दिए गए हैं उसको। Okay, so now let's look at one more scripture and we'll see some more names. तो हाँ, और एक वचन हम देखेंगे और कुछ नामों को हम देखेंगे। This is John 14 verse 16. यूहन्ना 14 का 16 वचन। If you're there, anyone who's there, you can actually open it and read it. यदि आप ले चुके हैं तो आप पढ़ सकते हैं। मैं पिता की विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। And I will ask the Father, and he will give you another advocate to help you and be with you forever. Yes, thank you. I am just looking at another version here in English. In English, there is something called as amplified version. तो इंग्लिश में जो एम्पलीफाइड वर्जन बोलते हैं संस्करण, उसमें देख रहे हैं। So there it says, I will ask the Father and he will give you another helper. तो यहाँ ऐसा बताया कि मैं परमेश्वर पिता से मांगूंगा, वो तुम्हारे लिए और एक सहायक भेजेगा। And in the bracket, they have given comforter, और वहां लिखा गया बीच में अंदर दिया गया है कि सांत्वना देने वाला, advocate, वकील है, intercessor, और हमारे लिए मध्यस्थी करने वाला, counselor, हमारी सलाह देने वाला, strengthener, हमें बल देने वाला, and standby. हमारे बगल में खड़े रहने वाला। So if you include the word helper, there are at least seven features. यदि आप ये सहायक की इस बात को लेंगे तो वहां जो है 7 प्रकार के चीजों के बारे में बताई गई है। Okay, so in the New Testament, there you actually understand the various features of the Holy Spirit. नया नियम में हम जो है पवित्र आत्मा के अलग अलग विशिष्टताओं के बारे में देखते हैं। And we saw the word helper. हमने सहायक ये शब्द को देखे। If you go to the original language, which is Greek, यदि आप मूल भाषा यूनानी भाषा में देखेंगे, that is parakletos. वो है पैराक्लिटोस शब्द इस्तेमाल किया गया है। And by parakletos, we mean that he is somebody who stands by us. तो इसका मतलब जो होता है जो हमारे साथ खड़े रहता है, ऐसा अर्थ के साथ। And he also helps us in different ways. और साथ ही साथ वो जो है हमें अलग अलग प्रकार से तरीकों से हमारी सहायता करता Now, है। I already read the different titles. मैं पहले से ही अलग अलग नामों को, उपाधियों को पढ़ चुकी हूँ। So he is a helper. वो हमारा सहायक है। Helper, does helper mean that he is less than the Father and Jesus? क्या सहायक का मतलब होता है पिता और यीशु से कम है वे? No, he is equal, वो समान है, but still he is a helper. तब भी वो हमारे सहायक है। Okay, so usually we discuss this in like God made a helper for Adam. तो आमतौर पे हम ऐसा चर्चा करते हैं कि परमेश्वर जो है आदम के लिए सहायक बनाए। The same term that is used here is used there also, or the understanding is the same. तो वहां जो आदम के लिए हव्वा को बनाते समय जो इस्तेमाल किए वो शब्दावली और ये एक ही है, समझ भी एक ही है। So we see that helper doesn't mean okay, you are lower. तो हम देखते हैं कि सहायक मतलब ऐसा नहीं कि आप छोटे हो या कम हो। Can have the same equal grace, but the role is that of a helper.
तो उनके पास समान अनुग्रह है, लेकिन उनका भूमिका जो है सहायक है। So in the same way, here Holy Spirit is co-equal with the Father, but he is the helper. इसी प्रकार से जो है आप पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर के साथ समान है, लेकिन वो जो है हमारा सहायक है, Comforter. हमारा सांत्वना देने वाला So है। comforter is somebody who speaks tenderly or softly. जो ऐसा सांत्वना देने वाला ऐसा एक व्यक्ति है जो हमारे साथ बहुत ही कोमल तरीके से बात करते हैं। So when a child fails in the exam, जब एक बच्चा जो है परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया है, the mother will say, "It's okay, no problem. You do better next time." तो माँ ऐसा बताती है, कोई बात नहीं, चिंता करने की, अगली बार तुम अच्छा करोगे। That's comforter, वो है सांत्वना देना। right? So we've all had some experience in our lives where somebody will say, "Don't worry, God will help you." That is all comforting. तो हमारे के जीवन में ऐसे एक हमने अनुभव किया है कि हमारे परिस्थितियों में कोई ना कोई ऐसा बताते हैं कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अच्छा हो जाएगा। तो ये है सांत्वना देना। So in our difficult times, Holy Spirit will come and minister tenderly to our hearts. तो हमारी कठिनाई भरी समय में जो है पवित्र आत्मा हमारे पास आकर हमें कोमलता से हमारे साथ व्यवहार करते हैं। He is our advocate. वो हमारा वकील है। So advocate means the one who speaks for us. वकील का मतलब है वो व्यक्ति जो हमारे लिए बात करता है। He is our intercessor. वो हमारा मध्यस्थी है। And we know in Romans 8 when we spoke about speaking in tongues, he is the one who helps us intercede. जब हम अन्य भाषा के बारे में बात कर रहे थे तो हमने रोमियो 8वां अध्याय में देखे कि वही हमारे लिए मध्यस्थ कर रहा है। He is our counselor who guides us. वो हमारा सलाह देने वाला है और हमारा मार्गदर्शक है। He is our strengthener who helps us in all our weaknesses. वो हमारा बल देने वाला है जो हमारी सारी कमजोरियों में हमारी सहायता करता है। So when we work together with the Holy Spirit, जब हम पवित्र आत्मा के साथ मिलकर काम करते हैं, he is actually strengthening us. वो असल में हमें बलवंत करता है, बल You देता know, that है। day we saw that wrestling match here, no? तो उस दिन हमने देखा था यहाँ पर लोग 2 जन हमको करके दिखाए थे। So when you are wrestling the devil, जब हम शैतान के साथ मल्लयुद्ध करते हैं, what Holy Spirit does is he will come and strengthen. तो पवित्र आत्मा क्या करता है, वो आकर हमें बल देता है, ताकत So देता है। obviously, if he is there, you can defeat the devil. असल में जब पवित्र आत्मा आपके साथ है तो आप शैतान को हरा सकते हैं। So that is how he helps. इसी प्रकार से वो हमारी सहायता करता So है। we can call on the Holy Spirit to come help me. तो हम पवित्र आत्मा को पुकार सकते हैं और कह सकते हैं कि आओ मेरी सहायता करो। And he is always a standby. वो हमेशा ही हमारे साथ खड़ा है। Okay, so the one who comes with us in everything that we are going through. तो जिस भी चीजों से हम होकर जा रहे हैं उसमें वो हमारे साथ आता है। I'll go to chapter 13. I've left many things, but I request you all to please go through it. मैंने कुछ चीजों को यहाँ पर छोड़ दिया है, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि ये आप पढ़ें, देखें। So और this अभी will, हम पाठ 13 में जा so रहे this हैं। will be the last chapter. ये आखिरी पाठ होगा। Here we see the symbols of the Holy Spirit. यहाँ हम पवित्र आत्मा के प्रतीक को देखते हैं। One is dove. एक जो है कबूतर, It is seen in the Gospels. ये सुसमाचारों में देखी जा रही है। So God told John the Baptist, when you see the dove descend on the person, that is the Messiah. परमेश्वर यूहन्ना को बताया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला को बताए थे कि जिसके ऊपर कबूतर को उतरते हुए देखेंगे वही व्यक्ति है मसीहा। So our assumption is that it was in bodily form, meaning physical dove. तो हमारा अनुमान ऐसा है कि वो जो है शारीरिक कबूतर था। So dove is normally a biblical symbol of the Holy Spirit. तो ये कबूतर जो है बाइबल में जो है पवित्र आत्मा के प्रतीक के लिए इस्तेमाल किया गया है। What does it symbolize? ये क्या प्रतीक देती है? Peace. शांति। So many people use that picture of dove to promote peace. शांति को बढ़ावा देने के लिए लोग जो है कबूतर का इस्तेमाल करते हैं। Gentle. वो बहुत ही नम्र है। Gentle means
you know, when a dove comes and sits on you, if you shake, it will go. It'll fly away. वो इतना नम्र है कि कबूतर आके आपका कंधे पे बैठ जाएगा तो आप थोड़ा सा हिलेंगे तो भाग जाएगा। So even Holy Spirit, very gentle Spirit of God. तो पवित्र आत्मा भी जो है परमेश्वर का बहुत ही नम्र आत्मा है। If I am in cooperation with the Holy Spirit, then He will work more. यदि मैं परमेश्वर के आत्मा के साथ सहभागी होकर कार्य करें तो वो और अधिक काम करेगा। But if I am distracted, He will leave. या तो मैं भटक जाऊं या तो विचलित हो जाऊं तो वो छोड़कर चला He जाएगा। won't leave the believer, but the work that He came to do, He will not be able to do. वो विश्वासियों को छोड़कर नहीं जाएगा, लेकिन वो जिस काम करने के लिए आया था वो नहीं कर पाएगा। So that's why we say in God's presence, be still. Calm down. Be still in God's presence. इसलिए हम बताते हैं कि परमेश्वर के उपस्थिति में चुप रहें, शांत रहें, Focus on Him. Wait on Him. Then you will see more work of Holy Spirit. उसके ऊपर केंद्रित हैं, उसके ऊपर ध्यान दें तो आप जो है उसके कार्य को और ज्यादा देख पाएंगे। Distraction, His presence will not be that strong. तो विचलित होंगे तो हमारा ध्यान भटका रहेगा तो उनका उपस्थिति इतना मजबूत नहीं रहेगा। And they also say that in dove there is no gallbladder. तो वो इसे भी बताया जाता है कि उसके कबूतर के अंदर पित्तशाही नहीं होता है। So in Hindi, do they have two words for dove and pigeon? Or कबूतर और एक क्या बोलते हैं? और एक ही है। okay, fine. So this is more specific to dove, ये कबूतर के लिए कहा जाता है। and that gallbladder is a symbol of bitterness. ये जो पित्तशाही जो है कड़वा होता है, कड़वा So, को दर्शाता है। Because the bird doesn't have it, we can also see that Holy Spirit is so pure. There's no bitterness in Him. तो जैसे ये कबूतर के लिए पित्तशाही नहीं है, कड़वाहट नहीं है, इसलिए पवित्र आत्मा को भी इस प्रकार से दर्शाया गया कि पवित्र आत्मा के अंदर कोई भी कड़वाहट नहीं है, वो बहुत ही शुद्ध है। So when we see in a vision like a dove is coming, then all these thoughts come to our mind: peace, no bitterness, gentleness. तो जब आप एक दर्शन में कबूतर को देखते हैं तो ये सारे चीजें आपको याद आएंगी कि कड़वाहट नहीं है, शांति है और नम्रता है। The next symbol is wind. दूसरा जो प्रतीक है हवा। So why is the symbol of the wind used for the Holy Spirit? क्यों पवित्र आत्मा के लिए हवा का ये चिन्ह दिया गया है? Because we can't see Him, but we can see His actions. क्योंकि हम उसे देख नहीं सकते हैं लेकिन उसका कार्य को देख सकते हैं। So here some trees are there in the front, no? तो Big trees. सामने बड़े बड़े पेड़ है। Before it's going to rain, you should look at them. बारिश होने से पहले आपको उसे देखना They'll चाहिए। be moving like side to side. वो इस तरफ से उस तरफ इस तरह से हिलते हैं। So at that time, we know the wind is here. तो तब हम जान पाते हैं कि हवा चल रही है। In the same way, by the work that is happening in our lives, we know Holy Spirit is here. इसी प्रकार से जो कार्य हमारे जीवन में हो रहा है उसको देखकर हम ये पहचान पाते हैं कि पवित्र आत्मा यहाँ पर है। Secondly, we feel. और दूसरी जो है हम उसको महसूस कर पाते If हैं। a wind breeze is blowing, I can feel it. जब एक ठंडी हवा आती है तो हम उसको महसूस कर सकती हूँ। So the presence of the Holy Spirit can be felt. पवित्र आत्मा का उपस्थिति जो है महसूस किया जा People सकता ask, है। where is God? Show me, show me. लोग पूछते हैं कि परमेश्वर कहाँ है, परमेश्वर कहाँ है, मुझे दिखाओ दिखाओ। Yeah, with physical eyes, we can't see Him. हमारी शारीरिक आंखों के द्वारा हम देख नहीं सकते हैं, We can feel Him. हम उसे महसूस कर सकते हैं, We can see His works. हम उनके वचन को देख सकते हैं। And that's why Holy Spirit called as wind. इसीलिए पवित्र आत्मा को हवा कहते हैं। And then rain. और उसके बाद वर्षा, बारिश। So outpouring, we say outpouring of the Holy Spirit like a rain. तो हम बोलते हैं कि पवित्र आत्मा का उंडेला जाना, बारिश के समान उंडेले जाना। So He comes powerfully imparting His strength and His supernatural works. वो जो है सामर्थपूर्ण तरीके से उसके काम और उसके सारे अलौकिक चीजों को उंडेलता है। Rain also brings refreshing. बारिश भी हमें ताजगी को लाता है। And when the Holy Spirit rain has come upon us,
we rise up with refreshing and reviving. जब पवित्र आत्मा का वर्षा हमारे ऊपर उंडेले जाएंगे तो हम जो है ताजगी के साथ उठ खड़े होंगे। In John chapter 7, Jesus said, out of your belly shall flow rivers of living water. तो यूहन्ना 7वें अध्याय में यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हारा पेट में से जो है नदियां बहेगी, Or sometimes जीवन की जल की नदियां बहेगी। streams, yeah, streams of water. या तो नदियां बहेगी या तो स्रोतें बहेंगी। So what does that mean? इसका मतलब क्या है? When we are baptized in the Holy Spirit, जब हम हमारी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होता है, out of my spirit, मेरी आत्मा से Holy Spirit will flow. पवित्र आत्मा बहेगा। So every believer releases streams of the Holy Spirit. तो हर एक विश्वासी जो है पवित्र आत्मा का उस नदियों को या तो उस रोते को बहाएगा, And those streams will do a powerful work of ministry. और वो सोते जो वो उनके यहाँ से निकलती है वो जो सामर्थ के कार्य करेगा। Okay, so remember that streams of living water will flow out of your belly or your spirit. आप सोचिए आपके अंदर से जो जीवन का जल का नदियां बहेगी। So that's a picture. Streams are a picture of the Holy Spirit. ये जो यहाँ नदियां लिखी गई है वो जो है पवित्र आत्मा का प्रतीक है। There are two more pictures. और दो तस्वीरें हैं, Fire. आग। I think I discussed this. You shall be baptized in Holy Spirit and in fire. तो हमने इसके बारे में चर्चा किए थे। उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने ने बोला कि यीशु मसीह जो है आग और पवित्र आत्मा से आपको बपतिस्मा देगा। The Bible says our God is a consuming fire. और बाइबल बताती है कि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। So what does fire do? तो आग क्या करती है? Obviously, fire will destroy anything that is weak and ungodly. और आग जो है जो कमजोर है और परमेश्वर का नहीं है उसे नष्ट करती है। And we can expect that when Holy Spirit comes on us, our weaknesses will start going away. तो हम इसको अनुभव कर सकते हैं, जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आता है तो हमारी कमजोरियां जो है जाती रहेगी। And also, fire purifies. और साथ ही आग जो है शुद्ध करती है। When they want to make pure gold, जब उन्हें सोने को शुद्ध करना है they'll put high temperature वे जो आग बहुत तेज आग जलाते so हैं that the impurities will get burnt out. ताकि जो है उसके अंदर जो अशुद्धता है वो जल जाए। In the same way, God will purify our motives. इसी प्रकार से परमेश्वर जो है हमारे मकसदों को या इरादों को शुद्ध करता है। He will purify our passion and zeal. तो हमारे जुनूनों को वो शुद्ध करता है। We have to allow the fire of the Holy Spirit to work in us. हमें जो है पवित्र आत्मा के आग को हमारे अंदर कार्य करने के लिए अनुमति देना चाहिए। Finally, light. और आखिरी में ज्योति या प्रकाश। Light will bring revelation. जो ये ज्योति जो है प्रकाशन को लेकर आती है। So, in a place of darkness, when Holy Spirit comes as a light, we have hope. तो अंधकार के समय में जो है जगह में जो है पवित्र आत्मा ज्योति के रूप में आता है तो हमारे पास आशा होती है। So, just one final thought before we close. हमारे समाप्त करने से पहले एक आखिरी विचार, We should not say that Holy Spirit is a dove, wind, or fire. हमें जो है ऐसा नहीं कहना है कि पवित्र आत्मा जो है कबूतर है, आग है या हवा है। He's not. वो नहीं है। But these are symbols that show us how the Holy Spirit works. तो ये सारे एक प्रतीक है, तो हमें दिखाता है कि पवित्र आत्मा किस रीति से काम करता है। Okay, with that we have completed the portions. उसके साथ हमने इस बात को पूरा कर चुके हैं। I think we have only few minutes left. मुझे लगता है कि हमारे पास कुछ मिनटों ही बचे हैं। So if there's any question you can ask and then we'll pray and we'll close. यदि आपका कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं और उसके बाद हम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। Okay, I think we already asked too many questions मुझे लगता है कि हम पहले से बहुत सवाल पूछ चुके हैं। and we are satisfied. हम संतुष्ट हैं। Okay, so then let's take time to pray. आइए हम समय लेकर प्रार्थना If you करें। want to stand up, you can stand up. यदि आप खड़े होना चाहते हैं खड़े हो सकते हैं।
Let's just invite the presence of the Holy Spirit to minister to each one of our hearts. आइए, हम पवित्र आत्मा को स्वागत करेंगे ताकि हमारे जीवन में वो सेवकाई करें। So, Holy Spirit, we welcome you in this place. पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं इस जगह में। We welcome you into our lives. हम आपको हमारे जीवन में स्वागत करते हैं। Thank you that you are the Spirit of the Lord. धन्यवाद क्योंकि आप परमेश्वर का आत्मा है, You are the Spirit of God. प्रभु का आत्मा है। Create in us. हमारे अंदर सृजिए, Release your mighty power in us. आपके सामर्थ्य पराक्रम को हमारे अंदर आजाद कीजिए। We thank you that you are the Spirit of wisdom, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आप बुद्धि का आत्मा है, Spirit of understanding, समझ का आत्मा है, Spirit of counsel, सलाह का आत्मा है, Spirit of knowledge, ज्ञान का आत्मा है, Spirit of the fear of the Lord. यहोवा का भय का आत्मा है। Today we pray that you will realign our hearts to your truth. आज हम आपसे विनती करते हैं प्रभु, हमारे हृदय को फिर से आपके सत्य के ओर लेकर आइए। We repent if we have gone in our own ways. यदि हम अपने तरीकों में गए हो तो हम आज पश्चाताप करते हैं। Today we submit our minds and our hearts into your hands. आज हम अपने मन को और अपने हृदय को आपके हाथों में सौंपते हैं। Come and work in us आइए हमारे अंदर कार्य कीजिए and set the standards. और उस मानक को रखिए। Yes, Lord, according to your purposes and your will. प्रभु जी, आपके योजनाओं और आपके उद्देश्य के अनुसार। Holy Spirit, we thank you that you are our helper. पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आप हमारा सहायक है, We thank you that you are our comforter. आप हमारा सांत्वना देने वाला है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते Today हैं। we pray your comfort upon our hearts, Lord. आज हम हमारे हृदयों पर सांत्वना के लिए प्रार्थना करते हैं। Any confusions that we may be going through, शायद हम किसी भी गड़बड़ी से होकर जा रहे हो, Lord, we pray, may your comfort bring peace. पिता हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपका सांत्वना शांति को लाएं। We thank you that you are a strengthener. हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमें बल देने वाला In the है। battles that we fight, oh God, जिस लड़ाई को हम लड़ते हैं प्रभु, we thank you that you're imparting your strength. हम आपको धन्यवाद देते हैं, आप आपकी शक्ति को हमारे अंदर डाल रहे हैं। We thank you that every giant is coming down. हम धन्यवाद देते हैं कि हर एक जो दानव है नीचे आ रहे We हैं। thank you that every mountain is uprooted. हम आपको धन्यवाद देते हैं, हर एक पहाड़ जो है उखाड़ी जा रही Lord, है। we thank you that you are making a way in the wilderness. प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आप जंगल में मार्ग बना रहे हैं। Thank you that you are our standby. हम आपको धन्यवाद देते हैं, आप हमारे साथ खड़े हैं। Lord, that you journey with us, oh God. प्रभु जी, आप हमारे साथ यात्रा कीजिए। Lord, you were with us in all our life's seasons. प्रभु जी, आप हमारे जीवन के हर एक मौसम में हमारे साथ And we रहेंगे। know that you will continue to be with us in the seasons to come, Lord. और हम ये जानते हैं प्रभु, आने वाले मौसम में भी आप लगातार हमारे साथ खड़े रहेंगे। Holy Spirit, we thank you for being our advocate. पवित्र आत्मा, हमारे वकील होने के लिए हम आपका धन्यवाद Thank देते you for हैं। destroying every lie of the enemy against us. शत्रु के सारे झूठ को जो हमारे विरोध में है, उसको नष्ट करने के लिए हम आपको धन्यवाद Thank देते you हैं। for inspiring the truth of God in our hearts. धन्यवाद देते हैं पिता, परमेश्वर के सत्य को हमारे अंदर प्रभावित करने के You लिए। are the Spirit of truth. आप सत्य का आत्मा है। Help us to be grounded and established in your truth. हमें सहायता कीजिए प्रभु, आपके सत्य में हम जड़वंत होकर रहे। Father, we pray for the wind of your Spirit to work in us. प्रभु जी, हम पिता प्रार्थना करते हैं कि आपकी हवा का आत्मा जो है हमारे अंदर कार्य करें, Lord, that your works will be seen in us, oh God. ताकि प्रभु हमारा आपके कार्य हमारे अंदर दिखाई दें। Lord, let your fire burn in us. आपका आग हमारे अंदर जले। Lord, let it bring purity of our heart and lives. हम वो जो है हमारे हृदय और जीवन में शुद्धता को लाए। We thank you for the light of your Spirit. आपकी ज्योति के आत्मा के लिए हम आपको धन्यवाद देते We हैं। thank you that it always brings hope. हम आपको धन्यवाद देते हैं, हमेशा ही एक आशा को You लेकर are, आती है। you are a life-giving Spirit. आप जो जीवनदायक आत्मा है, You are the Spirit of life.
आप जीवन का आत्मा है। And today we pray that you will impart that life into our bodies and our minds, oh God. आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उस जीवन को हमारा शरीर और हमारा हृदय में डालिए। We rebuke every deadness in Jesus' mighty name. हम यीशु के सामर्थ्य नाम में हर एक मरे चीज को डांटते हैं। We thank you for your resurrection power that is bringing back to life. हम आपके इस पुनरुत्थित सामर्थ को धन्यवाद देते हैं जो जीवन को फिर से लाती है Cause us to be alive in you, oh God. और जो है आपके अंदर जीवित होने के लिए बनाती है। Help us to rise up with new strength, हमें सहायता कीजिए प्रभु नए बल के साथ खड़े होने के लिए, new ability, नई योग्यता के साथ, strong vision. एक मजबूत दर्शन के साथ। Lord, even as we do that, we thank you that you will cause us to walk in your anointing. जैसे हम इसे करते हैं प्रभु आप हमें जो है आपके अभिषेक में चलने के लिए मदद करेंगे। And we declare that the anointing that you impart on us breaks every yoke of Satan. हम आपको धन्यवाद देते पिता जिस अभिषेक को आपने हमारे अंदर डाला प्रभु शैतान के हर एक जुओं को तोड़ देगी। Thank you for blessing us. हमें आशीष देने के लिए धन्यवाद। Thank you for making us a blessing to many, many people. कईयों के लिए हमें आशीष का कारण बनाने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। Lord, we give you thanks. प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। We give you praise. हम आपको स्तुति देते We हैं। give you glory. हम आपको महिमा देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Amen. Praise God. परमेश्वर का स्तुति हो। So I want to encourage us to take time in the scriptures and meditate on them. मैं आप लोग से एक साथ अनुरोध करती हूँ कि आप समय लें, इस वचन को पढ़ें और उस पर मनन करें। It was wonderful to teach your batch. इस आप लोगों को पढ़ाना बहुत ही अद्भुत रहा। I hope you enjoyed it too. तो मैं आशा करती हूँ आप लोग ने भी इसका आनंद उठाए। Okay, God bless you. And, परमेश्वर को आपको आशीष दे। yeah, we'll see you all another time. Thank you. तो बाद में आपसे मिलेंगे। God bless. So there will not be one more class. The classes are over. इसके बाद अगला कक्षा हमारा सत्र हमारा नहीं है। फ्री है। Yeah, you can study. आप पढ़ Free सकते means study. फ्री। चेहरा देख के लग रहा है कि कुछ नहीं है। Thank you, online students. Thank you and God bless you. ऑनलाइन छात्रों को भी हम धन्यवाद कहते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।